हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं। जो आज की हमारी टॉपिक है वो है डाटा फ्लो। मैं पिछली वीडियो भी डाटा फ्लो पे पूरी कंप्लीट वीडियो बनाया था और कंप्लीट डाटा फ्लो का प्रोसेस भी शेयर किया था। डाटा फ्लो होता क्या है, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, इसका डॉक्यूमेंट की रिक्वायर क्या होती है, ये सब मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाया। लेकिन तब भी कुछ क्लाइंट ऐसे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, वीडियो देखते हैं नहीं, डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं सर डाटा फ्लो होता क्या है। सर ऐसा तो नहीं है कि मेरा सिलेक्शन आप करवा दीजिए, मैं बाद में डाटा फ्लो करवा लूंगा। ऐसे भी कैंडिडेट हमारे पास भी, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे पास 2 दिन पहले जो है तीन कैंडिडेट का हमारे पास मैसेज आया था, सर हमारा सिलेक्शन आप करवा दीजिए, हम डाटा फ्लो आपके सिलेक्शन करवा लेंगे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, चलिए सपोज आप ये मान लीजिए मैं एचआर हूँ, आप हमारे इंटरव्यू देने वाले हैं, इंटरव्यूअर हैं, मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। चलिए ठीक है, ये आप डॉक्यूमेंट हमको अपना ला के दे दिए, सर ये मेरी क्वालिफिकेशन है और ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये मेरा रजिस्ट्रेशन है। अब इंटरव्यू के टाइम अपना डॉक्यूमेंट आपने हमको दिया, सपोज मान लीजिए आप, ठीक। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को कैसे मानूंगा ये डॉक्यूमेंट लीगल है, वैलिड है? कैसे मानूंगा मैं? ये तो कागज है, ये कहीं भी प्रिंट आउट हो सकता है, कहीं भी बनाया जा सकता है, कहीं भी बनाया जा सकता है। आजकल एआई का दौर है, एआई के द्वारा कहीं भी डॉक्यूमेंट को बनाया जा सकता है। तो मैं कैसे बिलीव करूंगा ये आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है? मैं कैसे बिलीव करूंगा? अब मुझे तो इंटरव्यू लेना है, मुझे ऐसा तो है नहीं मैं अपना सारा टाइम आपके ऊपर स्पेंड करूंगा। मेरे पास और भी तो इंटरव्यू के देने के लिए आए। मैक्सिमम इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम 50-20 लोगों का इंटरव्यू एक दिन में कराना पड़ता है। अगर मैं आप पर आधी घंटा अपना देता हूं तो किस मकसद से दूंगा मैं? तो अपना डॉक्यूमेंट आपने हमको लाके दिया, हम कैसे मानेंगे डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल है? कैसे बिलीव करेंगे? तो इसी बेस पर वहां सऊदी की काउंसिल ने एक अलग से डेटा फ्लो का प्रोसेस स्टार्ट किया है कि इंटरव्यू के टाइम आपका डॉक्यूमेंट लीगल है कि इलीगल है, कि आपने कहीं से बनवाया है या आपने कहीं से पास आउट है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए सऊदी काउंसिल ने डेटा फ्लो का प्रोसेस स्टार्ट किया कि आप डेटा फ्लो करा लीजिए। डेटा फ्लो से क्या होता है, हमारी काउंसिल से हमारा रजिस्ट्रेशन, हमारा एक्सपीरियंस, हमारी क्वालिफिकेशन, ये तीनों हमारा, और पासपोर्ट, ये 4 डॉक्यूमेंट हमारा इजिली वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद हमें एक डेटा फ्लो की रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक। अब रिपोर्ट मिल जाती है तो आप जब एचआर को अपने डॉक्यूमेंट के साथ डेटा फ्लो की रिपोर्ट एचआर को अगर दे रहे हैं आप, तो एचआर जो है आपका रिज्यूम देखेगा, आपका डेटा फ्लो देखेगा और आपका डेटा फ्लो मैक्सिमम 30 सेकेंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेगा और आपके डॉक्यूमेंट के चेक कर लेगा, और वो आपका डॉक्यूमेंट लीगल है, इलीगल है, वैलिड है, इनवैलिड है, वो आपका डॉक्यूमेंट 30 सेकेंड में चेक कर लेगा और आपका इंटरव्यू कर देगा। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से? ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आपका सिलेक्शन आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपका सिलेक्शन दे देगा। जब एचआर को इस बात का पता ही नहीं होगा कि आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, तो कैसे आपका इंटरव्यू करेगा? मेरी बात आप लोगों को ये बताइए। आप किसी के पास जाइए अपना डॉक्यूमेंट लेके, आप चाहे इतना चिल्लाए मैं डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल कब माना जाएगा? जब अपना काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो आपने काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराए तो आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो गया, ठीक। तो उसी तरह हम जब किसी अदर कंट्री में मूव करते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो वहां की भी कुछ रूल और रेगुलेशन है कि नहीं है? उस रूल रेगुलेशन को हम जब तक फॉलो नहीं करेंगे, हम प्रोसेस में एंट्री ही नहीं कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अपने डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई करा के रख ले। वेरीफाई करा के रख लेंगे, आपके हमेशा फ्यूचर में काम आएगा। आप अगर जाने में इंटरेस्टेड है तो आपको ये कराना ही कराना। अगर आप ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कराते तो आपको वेरिफिकेशन एक ना एक दिन करवाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि गुड अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे। कभी कभी ऐसा आता है कि डेटा फ्लो बेस पे आपका सिलेक्शन विथआउट इंटरव्यू। समझे ना, हम लोगों ने बहुत सी वैकेंसी ग्रुप में अपडेट की है, तो आप हमारा ग्रुप जाके चेक कर लीजिएगा। हमने बहुत सी वैकेंसी अपडेट किया, हमने बहुत लोगों का डेटा फ्लो बेस पे सिलेक्शन भी करवाया है। हमारे पास ऑफर लेटर है,
हमारे ग्रुप में जाके आप चेक कर लीजिए, विजिट करिए हमारे ग्रुप में, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम डेटा फ्लो बेस पर और क्वालिफिकेशन बेस पर सिलेक्शन भी करवाए हैं। तो आपका डेटा फ्लो नहीं रहेगा तो आप गुड गुड अपॉर्चुनिटी खोएंगे नहीं खोएंगे। इसमें किसका लॉस है? मेरा लॉस है? नहीं, ये आप ही का लॉस है। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। डेटा फ्लो आप कराइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। जैसे आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट कोई यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करके आते हैं अपने स्टेट या अदर स्टेट में काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तभी तो हमारा डॉक्यूमेंट वैलिड होता है। आप डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वैलिड कहां से होगा? वो तो फेक हो जाएगा। उस डॉक्यूमेंट को आप लेके कहीं जॉब नहीं कर सकते, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई जॉब नहीं कर सकते। किस बेस पे करेंगे? ये तो कागज है सिंपल। अब इसको हमको इसमें जान पैदा करना है। इस डॉक्यूमेंट में तो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी इसमें जान आएगी। तो उसी तरह हर कंट्री की अपनी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उस रूल एंड रेगुलेशन को हमको फॉलो करना होता है। समझ में आ रही मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूँ? बहुत मैं इजिली देसी अंदाज में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी कैंडिडेट हो, अगर गल्फ जाने में इंटरेस्टेड है, मेडिकल हेल्थ उसकी क्वालिफिकेशन है, मेडिकल हेल्थ से उसकी क्वालिफिकेशन है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपना डाटा फ्लो का प्रोसेस करा ले। बहुत बार गुड अपॉर्चुनिटी होती है, ये आप लोग खो देते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम इसी जनवरी स्टार्ट मंथ में हमने 14-15 लोगों का सिलेक्शन करवाया, जिसमें थे 4 फार्मासिस्ट थे, 10 नर्स थे। हमने इन लोगों का सिलेक्शन अपरास कंपनी में विदाउट इंटरव्यू सिलेक्शन करवाया है। हमारे ग्रुप गल्फ मेडिकल जॉब व्हाट्सएप ग्रुप में विजिट करके आप लोग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे ग्रुप में और भी क्लाइंट हैं, वो लोग हमारी इंफॉर्मेशन से बहुत अट्रैक्टिव है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि गाइस, अपना डाटा फ्लो का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। जिसके पास है तो बहुत अच्छी बात है, जिसके पास है मैं उन लोगों से एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ, जिसके पास ऑलरेडी डेटा फ्लो है वो लोग अपना न्यूमेरिक्स का प्रोसेस कर लें, और जिसके पास डेटा फ्लो नहीं है तो पहले अपना डेटा फ्लो का प्रोसेस करें। और डेटा फ्लो और न्यूमेरिक्स का प्रोसेस हम लोग भी करते हैं। और आप लोग कतई ये मत सोचिएगा, ये मत समझिएगा कि डेटा फ्लो और न्यूमेरिक्स को जो हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, इसमें अपने बेनिफिट अपने फायदे के लिए प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, डेटा फ्लो और न्यूमेरिक्स का प्रोसेस आप हमसे भी करा सकते हैं, कहीं और से भी करा सकते हैं। ये मत सोचिए, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कहीं भी आप करा सकते हैं डेटा फ्लो का प्रोसेस, न्यूमेरिक्स का प्रोसेस आप कहीं भी करा सकते हैं, हमसे भी करा सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे दोनों ऑप्शन रख रहा हूँ। ऐसा ना लगे आप लोगों को कि ये गल्फ मेडिकल जॉब वालों जो है, ये लोग गल्फ मेडिकल जॉब वाले जो है ये डेटा फ्लो न्यूमेरिक्स को प्रमोशन कर रहे हैं। हम लोग प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग अपॉर्चुनिटी आपको बता रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जाना चाहते हैं विदेश, गल्फ में जॉब करना चाहते हैं, मेडिकल हेल्थ रिलेटेड आप में आपकी क्वालिफिकेशन मेडिकल हेल्थ से है, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि डेटा फ्लो का प्रोसेस प्लीज आप करा लें, क्योंकि डेटा फ्लो एक गुड अपॉर्चुनिटी को खोने से रोकता है। बाय द वे, अगर कभी वैकेंसी आती है डेटा फ्लो के रिक्वायर पे, हम लोग सिलेक्शन करवा भी देते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग डेटा फ्लो प्रोसेस करा लें। कोई भी कैंडिडेट अगर हमसे कराना चाहता है तो अपना डेटा फ्लो का प्रो मैट्रिक का न्यूमेरिक्स का प्रोसेस हमसे भी करा सकता है। कोई अगर बाहर से कराना चाहे तो बाहर से भी करा सकता है। डेटा फ्लो का प्रोसेस जिसके पास है वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। हम लोग कभी कभी डेटा फ्लो प्रोसेस पर डेटा फ्लो पर भी सिलेक्शन करवाते हैं। कभी कभी कंपनी की रिक्वायर होती है तो वो डेटा फ्लो पर वो इंटरव्यू कंडक्ट करा के इंटरव्यू लेती है, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होता है। डेटा फ्लो का प्रोसेस आप लोगों को इजिली समझ में आ गया होगा। और मैं आपको ये बता दूं डेटा फ्लो में डॉक्यूमेंट की रिक्वायर क्या होती है। मैं पिछली वीडियो में तो आप लोगों को बताया था कि डेटा फ्लो में किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है, तो मैं फिर आपको इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि डेटा फ्लो में किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होती है। देखिए, पहले से जो होता है आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वो भी पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला हो। मिनिमम 1 ईयर तो डेट बची होना चाहिए पासपोर्ट में। और आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जहाँ से जिस इंस्टीट्यूट से जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी क्वालिफिकेशन को पास आउट किया है वो होना चाहिए। और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जहाँ पर आपने अपना काम, जहाँ पर आप काम करते हैं वहां का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चौथी चीज होती है आपका रजिस्ट्रेशन, जिस काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन आपने किया है। ठीक, तो ये 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं इसको प्रोसेस करने में। जब ये डॉक्यूमेंट को और डेटा फ्लो पर प्रोसेस करके सबमिट कर दिया जाता है, फिर सेकंड स्टेप क्या होता है
सेकंड स्टेप ये होता है कि डेटा फ्लो की तरफ से आपके कॉलेज, आपके काउंसिल, आपके एक्सपीरियंस जहां से आपने पास आउट किया है, ये लोग वहां से कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करके आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके सबमिट करते हैं डेटा फ्लो के जो मेंबर होते हैं। दूसरी चीज होती है आपका एक्सपीरियंस, जहां से आपने अपना एक्सपीरियंस लिया है, हॉस्पिटल से लिया है, किसी डॉक्टर से लिया है, या तो किसी फार्मासिस्ट से लिया है, तो वहां पर उस मेल पर या उस नंबर पर वो लोग पूरा अपना वो सेटअप पीडीएफ टाइप सेटअप होता है, वो भेजते हैं। उसको वेरीफाई करना होता है इजिली अंडरस्टैंड समझ के आसानी से कि इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो करना क्या है, इसको वेरीफाई करना होता है। आपको अपना एक्सपीरियंस वेरीफाई करवाना होता है। काउंसिल और यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन खुद कर देती है, क्योंकि वो लोग ऑन कॉल बात करके अपना वेरीफाई करा लेते हैं। तो आप लोगों को डाटा फ्लो इजिली समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट डेटा फ्लो मोमेरिज इंफॉर्मेटिक कराना चाहता है प्रोसेस, तो हमसे गल्फ मेडिकल जॉब से अपना कांटेक्ट करा सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, वीडियो में हमारा नंबर है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है। कोई भी क्लाइंट को अगर डेटा फ्लो के प्रोसेस के बारे में समझ में ना आया होगा, हम लोग फिर भी कह रहे हैं, हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कांटेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू वैकेंसी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।